Welcome students, I am Rashmi Gupta, your English teacher. So today we are doing determinants. क्या होते हैं डिटरमिनर? देखिए ये मैंने जब आपको पहले एडजेक्टिव करवाए थे तो जो उसके एडजेक्टिव के अंदर ही जो वर्ड्स हैं फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, कुछ इस टाइप के वर्ड्स हैं डिटरमाइन करते हैं, वही डिटरमिनर्स कहलाते हैं. बेसिकली एडजेक्टिव पार्ट. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम ये एक नई चीज और आ गई, क्योंकि आप लोगों की वर्कशीट्स आ रही हैं, उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा जो है असाइनमेंट्स भी हैं डिटरमिनर्स पर. तो चलिए आज हम आपको और अच्छी तरह से एलिबरेट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. ध्यान से समझिएगा और देखिए बच्चों, बीच में छोड़ छोड़कर आप मत जाइएगा, एकाग्रचित होकर ध्यान से देखिएगा. तो देखिए determiner, the word that comes before a noun is called a determiner. नाउन से जो पहले आते हैं, प्रोनाउन से भी पहले आ जाते हैं. ठीक है. अब आप कहेंगे मैडम नाउन से जो पहले आ रहा है वो तो एडजेक्टिव भी कहते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल. लेकिन देखिए यही मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूं, क्योंकि ये अंतर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. ये एकदम से आज मैं आपको ये नई बात बता रही हूं कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है एडजेक्टिव में और डिटरमिनर में. ये चीज आपने नहीं सोची होगी बच्चों, ये मैं आपको बता रही हूं. इट हैज नो चेंज बट कुछ तो चेंज होगा, नहीं तो डिटरमिनर ही क्यों कहते, एडजेक्टिव ही कह देते. क्या चेंज है? इट हैज नो चेंज बट एडजेक्टिव चेंजेस. एडजेक्टिव बदलते हैं, डिटरमिनर नहीं चेंज होते, ये एज इट इज रहते हैं. अब जैसे यही एग्जांपल दिया है, ब्लैक. ब्लैक का ब्लैकनेस भी हो जाता है, ब्लैक एंड भी हो जाता है, लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफाई हो जाता है, ब्यूटिफिकेशन हो जाता है. बहुत से ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, सभी के जो है चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नाउन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. लेकिन जो हमारे डिटरमिनर्स हैं बच्चों, वो चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं. एक परमानेंट चीज है. और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप सोच लीजिए 9th में, 10th में, आपकी बाकी जूनियर क्लासेस में आपको बहुत आराम हो जाएगा. अब देखिए दा है, ए है, एंड जो भी है ये एज इट इज रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा. डिग्री में भी फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट चेंज हो गया कि नहीं एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. लेकिन यहां आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता. यदि दा लगना है सुपरलेटिव में तो लगेगा ही. तो ये अंतर आप बेटा अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल जो है मैंने आपको आज बात बताई है. अब आगे हम चलेंगे. इट हैज मेनी पार्ट्स. आर्टिकल सबसे पहले आ गया, ए, एन, दा. ये आपको पता ही है. ए हम कहां लगाते हैं बच्चों, ए कहां लगाते हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है, ये तो आपको पता ही है. आ बॉय, आ कैट, कहीं भी. और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, इसका भी एक लंबा इतिहास है. अब यदि मैं करवाने लगी तो बाकी चीजें रह जाएंगी, तो इसलिए मैं आपको अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगी. जैसे यूनिवर्सिटी, यह है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना वॉवल से, वहां हम ए ही लगाएंगे. ए यूनिवर्सिटी. आप कहेंगे मैडम क्यों लगा दिया, वॉवल तो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. मैडम यू आ गया. बच्चों यूनिवर्सिटी बोलकर देखिए, ये की साउंड आ रही है बच्चों, कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए हम ए लगाएंगे. जहां पर साउंड आए, आर, HOUR, आर, घंटा, आर. आप कहोगे मैडम जी एच है तो हम लगा दे ए. नो, साउंड आ, AEIO, तो इसके अंदर हम एन लगाएंगे. द पर्टिकुलर में लगता है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री में लगता है द बॉय हु इज गोइंग इज माई ब्रदर इन रेड, जो भी है आपका. तो ऐसे करके बेटा ये मैं आपको फिर बाद में और अच्छे से करवाऊंगी. फिलहाल डिमॉन्स्ट्रेटिव का एक आपका पार्ट हो गया आर्टिकल. और देखिए दूसरा डिटरमिनर्स का. अब आ जाइए डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. दिस बॉय, दैट बॉय,
दीज बॉय और दोज बॉयज, ये आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में, जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। पोजेसिव, समझ गए? पोजेसिव से ही पोजेशन, ऑनरशिप, कब्जा। ही इज माई ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, माई मेरा, माई, हिज, हर, एक पोजेशन की सेंस है, तो ये आपका पोजेसिव डिटरमिनर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप वर्कशीट करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं बेटा, तब आपको पता नहीं चलता, इसीलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए, उसके बाद आ गया आपका क्वांटिटेटिव। अब ये भी एक बहुत बड़ा जो है, इसके अंदर आपका बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको पता नहीं चलते। अब क्वांटिटेटिव में है सम कहां, काउंटेबल है क्या चीज, अनकाउंटेबल है, ये भी मैं आपको बताती हूं। देखिए, काउंटेबल क्या होता है, ये मैं आपको सब करवा चुकी हूं बच्चों, दोबारा करवा रही हूं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो चीज हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो चीज हम नहीं गिन सकते। क्या मैं ये पेन गिन सकती हूं? यस, इट इज काउंटेबल। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, सम, मच ऐसा है जो नहीं, जैसे मिल्क है, टी है, राइस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मटेरियल जो नाउन होते हैं वो ज्यादातर आपके अनकाउंटेबल होते हैं, तो वहां हम मच लगाते हैं। सम आपका दोनों में ही आ जाता है। ठीक है, तो और ये लिटिल, अब इसके अंदर भी मैं आपको फिर से बता देती हूं। लिटिल, देखिए, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, देयर इज लिटिल मिल्क, कुछ भी नहीं है मिल्क नेगेटिव में। आ लिटिल कुछ, देयर इज आ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। द मिल्क, अब देखिए, ये भी मैंने आपको समझाया था, ये भी जो है किसी पर्टिकुलर में, ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, द लिटिल मनी। ऐसे ही आपका बेटा लिखते जाइएगा जरा जल्दी जल्दी। फ्यू लगता है आपका काउंटेबल में, जहां हम गिन सकते हैं। जैसे फ्यू, फिर से वही आ गया, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू कुछ भी नहीं है, देयर आर फ्यू बॉयज इन द रूम, नहीं है, ना के बराबर है। देयर आर फ्यू बुक्स, कुछ किताबें हैं। द फ्यू पर्टिकुलर, देखिए, आई हैव लॉस्ट द फ्यू बुक्स आई हैड, वो पर्टिकुलर किताबें जो मेरे पास थी खो गई हैं। तो ये चीज आपको बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। द फ्यू, आ फ्यू, ये आपके डिटरमिनर्स हैं, ये आपके एक्सरसाइज में आते हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और मच, मैनी, ये इवन क्वेश्चन आपके बेटा जो बैंक एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, वहां भी आपके ये आते हैं, मच और मैनी। इसको आप उसमें ना सोचिएगा कि अरे ये तो छोटी क्लास की है, जो बड़े बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। मच आपका आता है, वही फिर से आ गया अनकाउंटेबल में, मटेरियल में, और मैनी काउंटेबल में आता है। देयर आर मैनी कॉइन्स। अच्छा, अब आप बताइए, मनी, MONEY, मनी। फ्रूट्स, ये बताइए क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप कह दोगे अरे मैडम वाह, मनी तो काउंटेबल है भाई, फ्रूट्स भी काउंट। नो, दे आर नॉट काउंटेबल, दे आर अनकाउंटेबल। वाई अनकाउंटेबल? दे आर बिकॉज एज ए कलेक्टिव नाउन दे आर, एक समूह के उसमें, तो ये हमेशा ही आपके अनकाउंटेबल में आते हैं। तो हम कहेंगे देयर इज मच मनी, देयर इज मच मनी। और यदि मैं कहूंगी कॉइन, वो हो जाएंगे काउंटेड, वो हम जो है काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स भी आपका मच फ्रूट्स आएगा, मैनी फ्रूट्स में हम आपको नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रूट्स आपका अनकाउंटेबल में आता है। ऐसे ही अब आपका आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव, एकदम से जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये भी आपका एक लंबा प्रोसेसिंग है, मैंने जस्ट आपको समझाया। आइदर ये, नाइदर, नोर, ये ऐसे आपके हम यूज करते हैं। आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव, ये भी आपको अच्छी तरह से आते हैं। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेरी इजी, यू आर डूइंग फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम। तो ये आपके ऐसे जो है डिटरमिनर्स हैं जो आपको लिखकर याद करने पड़ेंगे बेटा, एक दिन में समझ में नहीं आते। अब ये देखिए, ईच, एवरी, ये आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी, ईच इज डेफिनिट, ईच एक डेफिनेट आर्टिकल है।
ईच बॉय इन द क्लास शुड बी गिवन अ पेंसिल। हर बच्चे को एक पेंसिल दी जानी चाहिए। एवरी बॉय इज ऑनेस्ट इन द क्लासरूम। अब ये आपका इनडेफिनिट है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है ईच और एवरी में। ऐसे ही आपका ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सम और एनी। एनी आपका नेगेटिव के प्रयोग में आता है, जबकि सम आपका पॉजिटिव में आता है और एनी नेगेटिव में। देयर इजंट एनी बुक, कोई भी बुक नहीं है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। या इंटेरोगेटिव में इज देयर एनी बुक, इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे बेटा। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये दोनों में ही आ जाता है, सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, दोनों में ही आपका लग जाता है। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्कशीट्स कीजिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, यदि आपको ये मैडम का डिटरमिनर्स का चैनल अच्छा लगा है यहाँ पर टुगेदर वी लर्न का, तो आप इसको प्लीज जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, लव यू, बाय।